हेलो दोस्तों, एससीपी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ेंगे, जो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही आज हम लोग रेपो रेट के बारे में कंप्लीट पढ़ लेंगे। इसके अलावा मुद्रास्फीति क्या होता है, मुद्रा अपस्फीति क्या होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मौद्रिक नीति। देखिए, ये जो मौद्रिक नीति हम आपको बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है, समझना है, रटने का जरूरत नहीं है। समझिएगा तो हमेशा आपको याद रहेगा। तो देखिए, मौद्रिक नीति जो हम आपको बता रहे हैं, मौद्रिक नीति क्या होता है। देखिए, आरबीआई का तो नाम आप लोग सुने होंगे, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो आरबीआई हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, आरबीआई, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये बैंकों का गार्जियन है, सभी बैंकों का मालिक है ये आरबीआई। अब याद रखिएगा, ये जो आरबीआई हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आरबीआई जब अपना रेट घटाती है या बढ़ाती है, क्या करती है आरबीआई? जब रेट घटाती है या बढ़ाती है, तो इसी को बोला जाता है मौद्रिक नीति। क्या बोला जाता है? मौद्रिक नीति। आरबीआई यदि अपना रेट घटाए या बढ़ाए, इसी को क्या बोलेंगे? मौद्रिक नीति। अब आप लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा रेट आरबीआई घटा लेती है, कौन सा रेट बढ़ा लेती है। अब चलो ये भी ठीक है, घटा लिया बढ़ा लिया, ठीक है, लेकिन घटाता है तो क्या होता है, बढ़ता है तो क्या होता है। तो जब रेट का बात आता है ना, तो दोस्तों आप लोग रेपो रेट का नाम सुने होंगे, कई बार सुने होंगे, एग्जाम में देखने को मिला होगा, किताब में पढ़ते पढ़ते, अखबार में कई बार हम लोग को अखबार में मिल जाता है कि आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा दिया, आरबीआई अपना रेपो रेट घटा दिया। तो होता क्या है, इसको हम लोग आज कंप्लीट समझ में आप लोगों को आ जाएगा, सिर्फ देखते रहिए आप लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग रेपो रेट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेपो रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आरबीआई का जब बात आता है दोस्तों, तो आरबीआई जो है, इसको आप लोग याद रखिएगा, आरबीआई एक्ट 1934 में आई थी और आरबीआई का गठन 1935 में हुआ था। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसको बैंकों का बाप भी बोला जाता है। आरबीआई को बैंकों का मालिक है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग रेपो रेट के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रेपो रेट। घबराना एकदम नहीं है, आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, आप लोगों का दैनिक कुछ खर्च होता होगा कि नहीं होता होगा? सबका खर्च होता है, दैनिक हो या मंथली हो, कुछ भी हो। बैंकों को भी तो खर्च होता है, बैंकों को भी तो पैसों का जरूरत पड़ता है। बैंक का जब बात लेते हैं हम, तो कोई भी बैंक ले लीजिए, सब आरबीआई के अंदर में, चाहे वो कॉमर्शियल बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, कोई भी, चाहे एसबीआई हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी बैंक हो। अब देखिए, यदि बैंकों को कोई समस्या होता है तो कहां जाएगा? हम लोगों के पास तो नहीं आएगा, वो कहां जाएगा? तो आरबीआई के पास जाएगा। बैंकों को यदि पैसों का जरूरत पड़ता है, अब आप लोगों को लगता होगा कि बैंकों को काहे जरूरत पड़ता होगा पैसा, उसके पास तो बहुत पैसा है। तो यदि उसको जरूरत पड़े तो दोस्तों किसके पास जाएगा? तो आरबीआई के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? आरबीआई। मतलब आरबीआई जो है, ये बैंकों को लोन देता है। समझ में आ रहा है? आरबीआई बैंकों को लोन देता है, समझना है आप लोगों को। तो याद रखिएगा, ये जो आरबीआई हम आपको बता रहे हैं, ये बैंकों को लोन देता है, तो कोई भी बैंक इसमें आ जाएगा। अब आरबीआई जब बैंकों को लोन देगा, तो आरबीआई कुछ सिक्योरिटी रखेगा कि नहीं रखेगा? तो बदले में आरबीआई सिक्योरिटी भी रखता है। अब देखिए, आरबीआई बैंकों को लोन दे रहा है, तो लोन देगा तो फ्री में तो नहीं देगा, इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा, ब्याज लेगा कि नहीं लेगा, चाहिए कि नहीं चाहिए ब्याज? तो याद रखिएगा, तो आरबीआई जो बैंकों को लोन जब देता है और इस पर जो ब्याज लेता है ना, तो दोस्तों यही तो है रेपो रेट। क्या है ये? रेपो रेट। ये आप लोगों को याद रखना है कि जो आरबीआई हम आपको बता रहे हैं, ये बैंकों को लोन दिया, और लोन जब दिया तो इंटरेस्ट भी लिया, ब्याज लिया। तो ये जो इंटरेस्ट लेता है, ब्याज लेता है, इसी को तो कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं इसको? रेपो रेट। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेपो रेट ये घटते बढ़ते रहता है। तो ये घटने से क्या होगा और बढ़ने से क्या होगा? जैसे वर्तमान में यदि रेपो रेट पूछा जाए तो 5.15% है। अभी कितना है? तो 5.15%। कितना है अभी? 5.15%। अब दोस्तों आप लोगों को समझना है
कि रेपो रेट यदि आरबीआई बढ़ा दे तो क्या होगा और घटा दे तो क्या होगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले तो समझ लीजिएगा आरबीआई यदि अपना रेपो रेट घटा देती है तो क्या होता है। देखिए आरबीआई बैंकों को लोन देता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैंकों को लोन दिया, अब जब लोन देता है तो जो इंटरेस्ट लेता है वही रेपो रेट है, कोई समस्या नहीं है। तो रेपो रेट यदि घटा देता है तो क्या होता है। देखिए यदि आरबीआई अपना रेपो रेट घटा दे तो जितना बैंक है सब पहुंच जाएगा, हमको भी लोन चाहिए, हमको भी लोन चाहिए, बैंकों को सबको लोन चाहिए। अब बैंकों को यदि पैसा का जरूरत पड़ेगा तो मेरे पास और आप लोगों के पास तो नहीं जाएगा, वो कहा जाएगा आरबीआई के पास जाएगा, क्योंकि आरबीआई बैंकों का बैंक है, बैंकों का गार्जियन है, बैंकों का बाप है आरबीआई। समझ में आ रहा है। अब देखिए आरबीआई यदि रेपो रेट अपना घटा ले तो क्या होगा। तो रेपो रेट यदि घटा लेता है तो बैंक पहुंच जाएगा लोन लेने के लिए सब। अब आरबीआई यदि रेपो रेट कम करके देता है बैंकों को तो बैंक भी तो अपना रेट घटा देगा। जब बैंक क्या करेगा तो पब्लिक को लोन देगा, तो पब्लिक लोन लेने लगेगा। उधर आरबीआई घटा दिया बैंकों के ऊपर रेट, तो बैंक भी क्या करेगा, तो ये भी क्या करेगा, सस्ता कर देगा, लोन सस्ता कर देगा, ज्यादा से ज्यादा आदमी लोन लेने लगेगा। मतलब देखिए शुरुआत कहां से होता है, आरबीआई एक छोटा सा काम किया, सिर्फ रेपो रेट क्या किया, थोड़ा सा घटा दिया, बैंक लोन ले लिया। उसके बाद क्या हुआ कि बैंक जब लोगों को लोन देगा, पब्लिक को जब लोन देता है तो लोन कर देगा सस्ता, तो ज्यादा से ज्यादा आदमी लोन लेगा। अब लोन जब वो लेगा तो लोन लेके क्या करेगा, व्यापार करेगा। क्या करेगा, लोन लेके व्यापार करेगा। तो व्यापार जब करेगा मार्केट में पैसा आएगा, तो मार्केट में पैसा जब आ जाएगा तो क्या होगा, सबके पास पैसा होगा, व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार तो बढ़ेगा ना। तो व्यापार बढ़ा, रोजगार बढ़ा, सबके पास पैसा आ गया। अब इसमें देखिए क्या समस्या है, समस्या इसमें ये है, पैसा तो चलिए सबके पास आ गया, लेकिन होता क्या है कि जब सबके पास पैसा आ जाता है तो आप फटाफट सारा जो कुछ भी हमको लेना है हम ले लेंगे, टीवी ले लेंगे, फ्रिज ले लेंगे, सारा चीज, गाड़ी ले लेंगे, बहुत कुछ हम ले लेंगे। अब पैसा का तो कमी है नहीं। अब देखिए जब ऐसा होता है तो दुकानदार को लगता है कि जो सामान हम 20 रुपए में बेच रहे हैं उसको यदि हम 25 रुपए कर दे तो कोई दिक्कत थोड़ो है, क्योंकि पैसा अभी सबके पास है। तो यदि इस तरह का स्थिति होती तो जब मार्केट में जब पैसा आ जाता है तो सामान का दाम हो जाता है महंगा, मतलब हम लोग बोलते हैं महंगाई आ गया। क्या आ गया, महंगाई। तो दोस्तों जब मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है, महंगाई जब आ जाता है, इसी को तो कहा जाता है मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं इसको, मुद्रास्फीति। जब महंगाई बढ़ता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो मुद्रास्फीति बोलते हैं। इसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्फ्लेशन। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो मुद्रास्फीति क्या होता है, तो सीधा सीधी आप लोग एक लाइन याद रखिए, पैसा का वैल्यू घटना। मतलब ये कि आज से कुछ साल पहले हम 100 रुपए लेके जाते थे, एक झोला सब्जी लेके आते थे, और आज हमको एक झोला सब्जी लेने के लिए 500 रुपए लगता है। हमको सामान उतने ही मिलता है, पैसा ज्यादा लग जाता है। तो हम इसको मुद्रास्फीति बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो यहां आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों कि यदि आरबीआई रेपो रेट घटा दे तो क्या होगा। तो ये आपको समझ में आ गया, यदि रेपो रेट घटा देता है तो लोन सस्ता हो जाएगा, सब लेगा। अब मार्केट में पैसा आ जाएगा, मार्केट में पैसा आया तो महंगाई बढ़ा, तो महंगाई बढ़ गया मतलब मुद्रास्फीति उत्पन्न हो गया, कोई समस्या नहीं। अब दूसरी चीज आप समझ लीजिए कि यदि आरबीआई रेपो रेट बढ़ा लेती है, यदि आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है तो क्या होता है। तो रेपो रेट यदि आरबीआई बढ़ा दे तो बैंक लोन कम लेगा। तो बैंक, अब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाया तो इधर बैंक भी तो लोन का रेट बढ़ा देगा, वो भी तो महंगा कर देगा, लोन अब सस्ता नहीं रहेगा, तो आदमी लोन कम लेगा, जितना पहले लेता था उतना कम लेगा लोन। तो कम जब लेगा तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा नहीं, व्यापार नहीं होगा, मतलब बेरोजगारी आ जाएगा। क्या होगा, बेरोजगारी। अब बेरोजगारी आ जाएगा, अब पैसा नहीं रहेगा, जिसको हम लोग मंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंदी। तो याद रखिएगा जब इस तरह की स्थिति हो जाता है मार्केट में पैसा, इसी को हम लोग बोलते हैं मुद्रा अपस्फीति। क्या बोलते हैं, मुद्रा अपस्फीति। दोस्तों याद रखिएगा इसी को हम लोग डिफ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। तो यहां देखिए समस्या कितना है। तो ये जो हम आरबीआई रेट यदि घटाया तो समझ, तो घटाता जब है
तो क्या होता है, तो महंगाई आ जाता है, मुद्रास्फीति। अब रेट यदि वो बढ़ा लेता है तो क्या होता है, तो मुद्रा अपस्फीति आ जाता है, मंदी आ जाता है। तो ये जो आरबीआई रेट घटाता और बढ़ाता है ना, ये देख करके घटाता है। यदि आरबीआई को लगने लगता है कि मार्केट में मुद्रास्फीति उत्पन्न हो चुका, तो क्या करता है, झट से थोड़ा सा रेट बढ़ा देता है, वो कंट्रोल में आ जाता है। तो ये जो रेट बढ़ाता और घटाता है ना, यही तो है, ये क्या है, तो याद रखिएगा मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है। तो दोस्तों यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप यदि नहीं समझे हैं तो दोबारा देख लीजिए, जरूर समझ में आएगा। तो यहां हम लोगों को रेपो रेट के बारे में समझ में आ गया, हम लोग मुद्रा स्फीति समझ लिए, मुद्रा अपस्फीति क्या होता है इसको भी दोस्तों हम लोग समझ लिए। अब देखिए रेपो रेट के बाद एक आता है ट्रिपल आर। ये जो ट्रिपल आर हम आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट देखिए होता क्या है, समझना, ठीक उसका उल्टा, रेपो रेट का उल्टा रिवर्स रेपो रेट। अब याद रखिएगा रिवर्स रेपो रेट जो हम आपको बता रहे हैं, इसको ट्रिपल आर बोला जाता है शॉर्ट में, रिवर्स रेपो रेट। देखिए इसमें क्या हो रहा था, जैसे आरबीआई रेपो रेट में आपको हम क्या बताएं कि आरबीआई जो है ये क्या कर रहा है, तो बैंकों को लोन दे रहा है। यहां उल्टा हो रहा है, यहां बैंक देगा लोन आरबीआई को, बैंक किसको लोन देगा, तो आरबीआई को देगा लोन। अब यहां थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग बढ़िया से। कभी कभी बैंकों के पास जो होता है ना, पैसा ज्यादा जमा हो जाता है, ठीक, बैंकों के पास पैसा ज्यादा जमा होता है, तो आप लोगों को लगता है कि बैंक के पास जब ज्यादा पैसा जमा हो गया तो लोन सस्ता करके लोगों को दे दे, लेकिन उसमें रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है कि जनता को लोन दिया, हो सकता है वापस नहीं आएगा, डुबा देगा, और बहुत माथापेची है वसूलने में उसको। तो बैंक क्या करता है कि यदि बैंकों के पास यदि पैसा जमा हो जाए ना, तो वो क्या करता है, दे देता है आरबीआई को। किसको दे देता है, आरबीआई के पास जमा करता है। तो कभी कभी याद रखिएगा बैंकों के पास जब ज्यादा पैसा जमा हो जाता है तो वो क्या करता है, आरबीआई को दे देता है। तो आप देखिए जैसे मान लीजिए मार्केट में यदि बांट देगा, अब आप लोगों को लगता है मार्केट में काहे नहीं बांट देगा, तो मार्केट में बांट देगा तो इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाएगा ना, मुद्रा स्थिति, मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो जाए तो मुद्रा स्थिति आ जाएगा ना, और आरबीआई ऐसा नहीं चाहती है। तो याद रखिएगा आरबीआई हम आपको बता रहे हैं क्या करता है, बैंकों से पैसा मांग लेता है, आरबीआई बैंकों से पैसा मांग लेता है। अब याद रखिएगा होता क्या है, तो बैंकों से जब पैसा मांग लिया तो यहां पे क्या करेगा, बैंकों को ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहां उल्टा हो रहा है। देखिए अब यहां बैंक आरबीआई को पैसा दे रहा है तो बैंकों को भी तो ब्याज चाहिए, ब्याज चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वही तो है ट्रिपल आर। याद रखिएगा रिवर्स रेपो रेट। तो यहां पर याद रखिएगा कौन ब्याज लेता है, तो बैंक ब्याज लेता है। कौन लेता है, बैंक ब्याज लेता है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो याद रखिएगा ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये आरबीआई जो है रिवर्स रेपो रेट जो बताया दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यदि बढ़ा दे रिवर्स रेपो रेट को तो महंगाई कंट्रोल में आ जाती है। तो यहां आप लोगों को देखिए रेपो रेट तो समझ में आ गया, रिवर्स रेपो रेट ठीक उसका उल्टा। नहीं समझ में आएगा कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आरबीआई, जब बैंकों के पास हम आपको बताएं कि पैसा ज्यादा जमा हो जाता है तो वो मार्केट में नहीं बांट सकती, मार्केट में यदि बांटती है तो फिर महंगाई बढ़ जाएगा। तो इसलिए आरबीआई क्या करता है, अपने पास रख लेता है और बदले में बैंक को इंटरेस्ट देता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तीसरा ले लीजिए आप लोग CRR। अब ये CRR क्या होता है, कैश रिसीव रेशियो, CRR, इसका फुल फॉर्म सब हम लिख दिए हैं, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा, कैश रिसीव रेशियो। अब देखिए दोस्तों CRR जो हम आपको बता रहे हैं, तो कैश को रिसीव करने का एक अनुपात होता है CRR। तो इसमें कुछ आप लोगों को याद रखिए, जब कोई बैंक खाली हो जाता है, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जैसे बैंक, मान लीजिए होता क्या है, समझना है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कोई बैंक जो होता है ना, तो बैंक जैसे मान लीजिए खोला गया, कोई नया बैंक खोला, ठीक, तो बैंक यदि खोला जाता है तो उसका कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा रहता है, आरबीआई के पास जमा रहता है कुछ पैसा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कैश रिसीव रेशियो बोलते हैं। इसमें ज्यादा कुछ हम लोगों को याद नहीं है, लेकिन इसके बाद जो है SLR,
ये आप लोगों को समझना है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये जो SLR हम आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं दोस्तों, SLR। देखिए CRR जो बताए ना, कैश रिसीव रेशियो, इसमें कुछ नहीं याद रखना है कि जब मान लीजिए बैंक खोला जाता है, तो बैंक जब खोला जाएगा तो उसका कुछ पैसा RBI के पास जमा रहता है। किसके पास जमा रहता है, RBI के पास जमा रहता है। तो इसमें भी कुछ रेट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए दोस्तों SLR के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको आप लोगों को थोड़ा बढ़िया से समझना है। देखिए SLR जो आपको बता रहे हैं, SLR कोई भी बैंक जो होता है, तो बैंक क्या करता है, प्रत्येक दिन उसके पास जितना भी पैसा आता है उसका कुछ हिस्सा वो अपने पास रख लेता है। कुछ हिस्सा क्या करता है, अपने पास रख लेता है। तो जितना आता है उसका वही 18.25%। कितना प्रतिशत, 18.25%। 18.25% रख लेता है। अब ऐसा वो क्यों करता है, तो बैंक के पास मान लीजिए पैसा आया, तो उसके बाद जमा करने वाला, निकालने वाला सब आता है, तो उसका इतना पैसा वो रख लेता है अपने पास। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जमा करने वाला कोई नहीं आया हो, सिर्फ निकालने वाला आया हो, तो समस्या होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए वो रख लेता है कुछ %, ताकि यदि कभी कभी ऐसा हो जाए कि सिर्फ निकालने वाला ही आदमी आया बैंक में, जमा करने वाला कोई नहीं, तो देने में दिक्कत ना हो। समझ में आ रहा हो दोस्तों। तो ये जो SLR हम आपको बता रहे हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा उसी तरह एक आ जाता है आपका MSF, यहां लिख दिए हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैकल्टी। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं MSF, देखिए क्या होता है कि जैसे RBI बैंकों को लोन देता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, RBI क्या करता है, बैंकों को लोन। तो यदि बैंक की स्थिति बहुत खराब हो जाए, कभी कभी ऐसा होता है ना, तो ये तो आपको पता चल रहा है कि RBI बैंकों को लोन देता है। तो बैंक की स्थिति यदि खराब हो जाती है, ठीक, अब स्थिति खराब है, वो सिक्योरिटी जमा नहीं कर पा रहा, तो दोस्तों याद रखना है कि जो SLR हम आपको नहीं बताए अभी अभी, जिसमें 18.25% जमा रखता है अपने पास कि यदि कभी घट जाए तो SLR से पैसा जो है वो RBI को दे सकता है। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। तो याद रखिएगा MSF क्या होता है, तो यहां हम आपको बता रहे हैं कि RBI बैंकों को लोन देता है। तो यदि बैंक की स्थिति खराब होती है, उस स्थिति में बैंक क्या करेगा, तो ये जो SLR आपको बता रहे हैं, इसमें जो पैसा वो जमा रखता है ना, उसको दे सकता है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। साथ ही दोस्तों और एक चीज इसमें समझना है, OMO। अब ये OMO क्या होता है, तो ये जो OMO, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो RBI खुले बाजार में जो बॉन्ड्स की बिक्री और खरीदी करता है ना, खुले बाजार में जो बॉन्ड्स की बिक्री और खरीदी करता है, उसी को OMO कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। जैसे हम आपको बता दिए मौद्रिक नीति हम लोग आज टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मौद्रिक नीति जो हम आपको बताएं कि RBI जो है जब अपना रेट घटाती है या बढ़ाती है, तो इसी को हम लोग मौद्रिक नीति बोलते हैं। तो रेट का जब बात आता है तो हम लोग रेपो रेट के बारे में पढ़े। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि रेपो रेट जो है, ये यदि RBI यदि रेपो रेट क्या करता है, घटा लेती है, तो महंगाई मुद्रास्फीति को उत्पन्न हो जाएगा। इसके अलावा यदि बढ़ा देता है तो अपस्फीति, मंदी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही दोस्तों हम आप लोगों को ये भी बताएं कि आपका रेपो रेट क्या होता है, आप लोग समझ गए। इसके अलावा आपका RRR रिसीव रेपो रेट के बारे में हम आपको बता दिए। इसमें क्या होता है कि बैंक जो है अपना पैसा RBI के पास रखता है और बदले में बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, ठीक। इसके अलावा CRR के बारे में बताएं, कैश रिसीव रेशियो के बारे में हम आपको बताएं। तो CRR क्या होता है कि जब कोई बैंक खोली जाती है तो बैंक को कुछ पैसा जमा रखना पड़ता है, किसके पास, तो RBI के पास। साथ ही SLR के बारे में बता दिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जो SLR हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि बैंक जब लेन देन करता है तो डेली का जो उसका इनकम होता है, उसका कुछ हिस्सा क्या करता है, कुछ पैसा जो है, मतलब कितना, तो 18.25% वो अपने पास रख लेता है, ताकि कभी यदि ऐसा स्थिति हो जाए कि बैंक में सिर्फ यदि आपका जमा करने वाला कोई ना आए, सिर्फ निकालने वाला आए, तो उसको पैसा देने में तकलीफ ना हो। साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि MSF मार्जिनल
स्टैंडिंग फैकल्टी, ये जो आपको बता रहे हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि बैंकों के पास पैसा नहीं रह जाता है, खाली हो जाता है बैंक, तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपका SLR जो होता है, इससे वो पैसा RBI को दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि रेपो रेट क्या होता है। तो मुद्रास्फीति, अपस्फीति आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग नहीं समझे हैं तो वीडियो को और एक दो बार रिपीट करके देख लीजिएगा, और यदि समझ गए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें आप लोगों को तकलीफ किसमें है, किसमें तकलीफ हुआ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।